गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रोहित चौधरी वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट के इस चैनल पर एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को कल हमने बताया था इन्फॉर्मेशन के तहत कि हम लोग यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 को रेगुलर कर रहे हैं। एक क्रैश कोर्स में 150 दिन का एक प्रोग्राम आपके लिए बेहतरीन सेशन बना के लेके आए हैं। हमारी पूरी टीम जिस पर ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था यूनिट नंबर 6 के जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने स्टार्ट किया है आपको 10:30 बजे वाली क्लास में, और यूनिट नंबर 5 के जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने स्टार्ट किया आपको 11:30 वाली क्लास में। तो 10:30 वाली क्लास आप ले चुके हो, 11:30 वाली क्लास में आज हम पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्रैश कोर्स की तरह चलेगा और इस पूरे सिलेबस के दौरान बच्चों आपको दबा के प्रैक्टिस करनी है, जानदार शानदार तैयारी करनी है। चलिएगा, सबसे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप सबसे पहले अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सेकंड पेपर में हिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको पढ़ाता हूँ और पेपर फर्स्ट भी मैं आपको पढ़ाता हूँ। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे हो, स्पेशल पे हो, अनअकैडमी का ऐप आपने डाउनलोड किया हुआ है तो भी आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। क्योंकि बच्चों, नेट जेआरएफ अगर आपको वाकई में क्रैक करना है तो विदाउट प्लस के सब्सक्रिप्शन के आपका सपना पूरा नहीं हो सकता। इस प्लस के सब्सक्रिप्शन में आप 10% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, रोहित सर 10, जिसके आधार पे आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। गाइज, मैं बात कर रहा था आपसे यूनिट नंबर 5 की, और यूनिट नंबर 5 में हमने आपको बताया था कुछ मैथ्स के टॉपिक हैं और कुछ रीजनिंग के टॉपिक हैं। आपका सिलेबस है यूनिट नंबर 5 का, जिसका नाम है गणितीय अभिवृत्ति। अब गणितीय अभिवृत्ति में आपको पढ़ना क्या है? रीजनिंग के ऐसे टॉपिक जो गणित से मैच करते हैं और साथ में कुछ मैथ के टॉपिक भी होंगे। तो हम 1 बाय 1 सीरीज़ से लेके चल रहे हैं, सबको यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। और आपके इसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा अक्षर श्रेणी व अंक श्रेणी। अक्षर श्रेणी व अंक श्रेणी। तो अक्षर श्रेणी और अंक श्रेणी की अगर मैं बात कर लेता हूँ आपसे, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये टॉपिक कंबाइंड रूप से बन जाता है श्रृंखला वाला टॉपिक। श्रृंखला वाला टॉपिक आपके सिलेबस में दो तरीके से दर्शाया गया है, अक्षर श्रेणी और अंक श्रेणी के तौर पर। बट इसका एक तीसरा टाइप भी आएगा जिसको शब्द श्रेणी के नाम से जाना जाएगा। हम लोग कवर तीनों ही टाइप को करके चलेंगे, एक भी पोजीशन आपकी छोड़ी नहीं जाएगी। सबसे पहले इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा तो वो पोर्शन रहेगा आपका अंक श्रेणी का। अब अंक श्रेणी की अगर मैं बात कर लेता हूँ आपसे, तो अंक श्रेणी में हमें सबसे पहले संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है। संख्याओं में अगर बात की जाए तो क्रमागत संख्याएं सबसे पहली संख्याएं मानी जाएंगी। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं ये भी आपको आना चाहिए। क्रमागत संख्याएं सबसे पहली संख्याएं मानी जाएंगी। नंबर 2 पे अगर मैं बात कर लेता हूं तो आती हैं आपकी सम संख्याएं। गाइज, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बीच बीच में वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए। तीसरे नंबर पे हमारी संख्याएं आती हैं यहाँ पर विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। और चौथे नंबर पर हमारी जो संख्याएं यहाँ पे आएंगी वो रहती हैं, आपको मैं बता देता हूँ, भाज्य संख्याएं। इन भाज्य संख्याओं के बाद सीरीज में अगर अंकों वाली सीरीज की मैं बात कर लेता हूँ तो 5वें नंबर पे आपको एक नए प्रकार की संख्याएं दिखाई देती हैं जिन्हें आप अभाज्य संख्याओं के नाम से जानेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये भाज्य संख्याएं, इन सब को आपको समझना है। और 6वें नंबर पे जो संख्याएं आती हैं वो होती हैं आपकी वर्ग संख्याएं। इसके अलावा 7वें नंबर पर एक प्रकार की संख्याएं और आएंगी आपकी, जिनको आप कहते हैं घन संख्याएं। तो बच्चों, आपको स्टेप बाय स्टेप इन संख्याओं के बारे में सीरीज को पढ़ने से पहले नॉलेज होनी चाहिए। और नंबर सिस्टम जैसे टॉपिक्स से भी कई बार एक आध क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए
इन सारी की सारी संख्याओं की जानकारी होना आपके लिए बेहद आवश्यक है। परेशान ना हो, वापस आप सबका एक बार से पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित चौधरी वाईफाई स्टडी के इस चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच जाए। चलिएगा, हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक को शुरुआत के साथ में। हमने बताया था आपको कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हमें सीरीज़ पढ़नी है और सीरीज़ में मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ क्रमागत संख्याओं को। क्या होती हैं क्रमागत संख्याएं, आपको सबसे पहले संख्याओं की नॉलेज मुझे देनी है। उसके बाद में जा कर के हम टॉपिक पर बढ़ेंगे कि टॉपिक हमारा किस तरीके से आगे चलेगा। तो क्रमागत संख्याओं की बात करें दोस्तों, तो वे संख्याएं जो कहीं से भी प्रारंभ होके जिनके आगे बढ़ने या घटने का क्रम लगातार रहता हो, अर्थात ऐसी संख्याएं जो किसी निश्चित क्रम में बढ़ती या घटती रहती हैं, उन्हें क्रमागत संख्याएं कहते हैं। दोस्तों, एक नई कॉपी आप बना लें जिसमें 1 बाय 1 मैं आपको जो पूरा कंटेंट यहाँ लिखाने वाला हूँ, पूरा कंटेंट यहाँ समझाने वाला हूँ, उसको आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाएं। किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आएगी। बात करें इन क्रमागत संख्याओं के उदाहरण की, क्या होगा तो देखो 1 2 3 4 5 6 डैश 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 आगे तक जाएगा, तो ये भी आपका क्रमागत संख्याओं का एक उदाहरण हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कहते हो कि सर 2 4 6 8 10 डैश 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 आगे जाएगा, ये भी क्रमागत हैं, लेकिन ये कैसी क्रमागत हैं? सम क्रमागत हैं। ये कैसी क्रमागत हैं? सम क्रमागत हैं। 1 3 5 7 9 11 इस तरीके की संख्याएं आपको मिल रही हैं, चाहे वो बढ़ते हुए क्रम में मिल रही हैं, चाहे वो घटते हुए क्रम में मिल रही हैं, ये भी संख्याएं क्रमागत संख्याएं होंगी, लेकिन ये संख्याएं कैसी हो जाएंगी? विषम क्रमागत हो जाएंगे। इसके अलावा आपने लिखा 4 6 8 9 10 12, ये भी क्या हैं? ये भी बच्चों क्रमागत संख्याएं हैं, लेकिन ये क्या हो जाएंगी? भाज्य क्रमागत हो जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ और संख्याओं की, जैसे आपके पास 1 आया, फिर आपके पास 4 आया, फिर आपके पास 16 आया, फिर आपके पास 25 आया, फिर आपके पास 36 आया, डैश 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 आगे तक। आप कहेंगे क्या ये भी क्रमागत संख्याएं हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये वर्ग क्रमागत संख्याएं हैं। ये कैसी संख्याएं हैं? वर्ग क्रमागत संख्याएं हैं। और इसके अलावा आपसे कह दिया जाए 50 60 70 80 90, ये भी कैसी संख्याएं हैं? क्रमागत, क्योंकि इनके बढ़ने या घटने का क्रम जो है वो एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि क्रमागत संख्याएं हम किन को कहते हैं। चलेगा, आगे बात करते हैं। इसके बाद मैंने पॉइंट नंबर 2 पे आपको लिखाया था सम संख्याओं के बारे में। क्या होती हैं सम संख्याएं? समझिएगा, सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा सम संख्याओं को लेकर के। सम संख्याएं क्या होती हैं? आप सब जानते हैं, 5वीं क्लास में आपने सीख लिया होगा सम संख्याओं को पढ़ना। वे संख्याएं
वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर 2 का भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाए। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाए, अर्थात कुछ भी शेष ना बचे, कुछ भी शेष ना बचे, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करूं तो यह 2 से प्रारंभ होती हैं, यह 2 से प्रारंभ होंगी, और आप सब जानते हैं सम संख्याओं के बारे में। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश 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 आगे तक, ये सभी उदाहरण बच्चों सम संख्याओं के उदाहरण हैं। तो आपको सबसे पहले इन संख्याओं के प्रति अपना दृष्टिकोण डेवलप करना होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। गाइज वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को बीच में शेयर करना ना भूलें, तुरंत प्रभाव से शेयर करते रहें ताकि सब बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। इसके बाद मैंने आपको बताया था सम संख्याओं के बाद आपको क्या पढ़ना होगा। सम संख्याओं के बाद आपको गाइज पढ़ना होगा विषम संख्याओं को। सम संख्याओं के बाद आपको पढ़ना होगा विषम संख्याओं को। ये भी आप बहुत पहले से जानते हैं कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। वो अलग बात है कि आज की डेट में बहुत दिन हो गए आपको 5वीं क्लास पास किए हुए, आप भूल चुके हैं, तो वापस इनको आप एक बार याद कर लें। क्या होती हैं विषम संख्याएं, मैं बता देता हूं आपको। ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग देने पर भाग पूरा पूरा नहीं जाए, 2 का भाग देने पर भाग पूरा पूरा नहीं जाए, ऐसी संख्याएं जिनका 2 का भाग देने पर भाग पूरा पूरा नहीं जाए, अर्थात कुछ शेष बचे, अर्थात कुछ भी शेष बचता हो, उन्हें हम विषम संख्याओं के नाम से जानते हैं। उन्हें विषम संख्याओं के नाम से जानते हैं। यह 1 से प्रारंभ होती हैं, जिस तरीके से मैं लिखता जा रहा हूं आप अपनी कॉपी में सेम टू सेम नोट करते जाएं, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। उदाहरण के तौर पर देखते हैं तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब उदाहरण बच्चों किनके हैं? ये विषम संख्याओं के उदाहरण हैं। आप सब जानते हैं बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन मेरी एक ड्यूटी है, क्योंकि हमारे पास क्या है, सभी तरीके का स्टूडेंट आता है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इन संख्याओं के बारे में बहुत दिन पहले इनको क्लास छोड़ देने की वजह से इन संख्याओं की नॉलेज नहीं रह पाती, और एक हेजिटेशन होता है बच्चों के दिमाग में। इन हेजिटेशंस की वजह से हम लोग यहाँ पर इनको देख नहीं सकते। इन हेजिटेशंस की वजह से ही हम लोग ये मानते हैं कि वो लोग पूछ भी नहीं पाते। इस वजह से गाइज़ मैं इन सब छोटी चीज़ों को भी यहाँ पर कंटिन्यू करके चल रहा हूँ। चौथे प्रकार की संख्याओं की अगर मैं बात करूँ, आप वीडियो को लाइक कर दें, उससे पहले फटाफट से शेयर करते रहें। चौथे प्रकार की संख्याओं में मैंने आपको लिखाया था भाज्य संख्याएं। क्या होती हैं भाज्य संख्याएं? ज़रा ढंग से समझिएगा, क्योंकि आगे चल के आप इनको बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं, भाज्य संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक खंड होते हों, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक खंड होते हों, अर्थात 2 से अधिक खंड होने का मतलब क्या है, जिनमें स्वयं के और एक के अलावा किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब आप बात करेंगे एक की, एक भाज्य संख्या है? नहीं। बात करेंगे 2 की, 2 भाज्य संख्या है? नहीं। बात करेंगे 3 की, 3 भाज्य संख्या है? नहीं। तो भाज्य संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15 भी भाज्य संख्या होगी। ऐसी संख्याएं, कोई भी ऐसी संख्या जिसमें स्वयं का भाग जाता हो, जिसमें एक का भाग जाता हो, तो कोई भी संख्या ऐसी हो जिसमें स्वयं का भाग जाता हो, जिसमें एक का भाग जाता हो और इसके अलावा किसी भी संख्या का भी उसमें पूरा पूरा भाग जाता हो, तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें स्वयं का और एक का भाग नहीं जाता हो। दुनिया की प्रत्येक संख्या में बच्चों स्वयं का और एक का भाग जाता ही जाता है। इसके अलावा जैसे हम बात करें, 1 में 1 का गया, 2 में 1 का भी गया, 2 का भी गया, 3 में 1 का भी गया, 3 का भी गया, लेकिन 4 एक ऐसी संख्या आ गई पहले जिसमें 1 का भी भाग गया, 4 का भी भाग गया और 2 का भी भाग गया। तो इसका मतलब 2 से अधिक खंड हो गए 4 के, ऐसे ही 6 के हो जाएंगे, 8 के हो जाएंगे, 9 के हो जाएंगे। 9 में आप देखते हो स्वयं 9 का जाएगा, 1 का जाएगा और 3 का भी जाएगा। ऐसे ही आप 5 में देखोगे तो 1 का जाएगा, 15 का स्वयं का जाएगा, 3 का भी जाएगा, 5 का भी जाएगा। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक खंड होते हैं वो सब संख्याएं बच्चों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आई होप आपके समझ में बेटर तरीके से बात आ गई होगी। चलिएगा, इसके बाद बात करते हैं अगले प्रकार की संख्याओं पर। क्या हैं हमारी अगले प्रकार की संख्याएं? आप वीडियो को शेयर करते रहें। 5वें नंबर पर मैंने आपको लिखाया था अभाज्य संख्याएं। अब भाई ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करवाएंगे। अभाज्य संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 खंड होते हों, अर्थात वे संख्याएं जिनमें स्वयं के और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं।
1 को इसमें लेंगे, नहीं लेंगे, लेकिन 2 को इसमें लेंगे, 3 को इसमें लेंगे, 5 को इसमें लेंगे, 7 को इसमें लेंगे, 11 को इसमें लेंगे, 13 को इसमें लेंगे, 17 को इसमें लेंगे, डॉट 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 आगे तक। ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याओं के उदाहरण हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने 1 को ना तो भाज्य में काउंट किया है और ना ही अभाज्य में काउंट किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये बिल्कुल सही किया है, क्योंकि एक विशेष नोट डाल के आप यहाँ लिख सकते हैं कि 1 ना तो भाज्य संख्या होती है, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। जब 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो फिर ये 1 क्या है? यह एक एकांक संख्या है। यह एक एकांक संख्या है। एकांक संख्या का मतलब जिसका केवल एक ही खंड हो सकता है, जिसका 2 खंड भी संभव नहीं है। यानी कि सभी संख्याओं का 2 का खंड 2 से और 1 से हो रहा है, 3 का खंड 3 से और 1 से हो रहा है, 5 का खंड 1 से और 5 से हो रहा है, 7 का भी 1 से और 7 से हो रहा है, लेकिन एक ऐसी संख्या है जिसका अन्य कोई खंड नहीं हो सकता। अतः 1 को ना तो हम भाज्य में काउंट करते हैं बच्चों, ना ही हम 1 को अभाज्य में काउंट करते हैं। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा। इसके बाद मैंने आपको लिखाया था कुछ नए प्रकार की संख्याएं, जैसे वर्ग संख्याएं। अब वर्ग संख्याएं क्या होती हैं गाइज, मैं आपको डिस्कस कर देता हूं फटाफट से। किसी संख्या का आपस में गुणा करने पर, किसी संख्या का आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या की वर्ग संख्या कहलाती है। गाइज अब मैं बात करूं आपसे कैसे, भाई 1 गुणा 1 बराबर 1, 2 गुणा 2 बराबर 4, 3 गुणा 3 बराबर 9, 4 गुणा 4 बराबर 16, 5 गुणा 5 बराबर 25। ये सब क्या हैं? ये सब के सब वर्ग संख्याओं के उदाहरण हैं। ये सब क्या होंगे? वर्ग संख्याएं कहलाएंगी। तो आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 तक के वर्ग और घन याद रहने चाहिए। 20 तक के वर्ग और घन आपको याद रहने चाहिए। अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, क्योंकि सीरीज़ में इनकी बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। इसके बाद बात करें बच्चों, लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा कि इसमें संख्याओं के प्रति हम देख रहे थे घन संख्याएं। अब घन संख्याएं क्या होंगी भाई? तो घन संख्याओं की बात कर लेते हैं। घन संख्याएं क्या होती हैं? घन संख्याओं की बात करें तो देखिएगा, घन संख्याएं क्या होती हैं? किसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा करने पर किसी संख्या का आपस में 2 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या की घन संख्या कहलाती है। घन संख्या कहलाती है। जैसे 1 गुणा 1 गुणा 1, आपके दिमाग में आ रहा होगा
कि सर ये तो 3 बार हो गया, तो बच्चों 2 गुणा 2 अभी गुणा एक बार हुआ है और फिर वापस एक बार गुणा, तो ये 2 बार ही गुणा है। संख्या का जो खंड है वो ज़रूर 3 है, इसमें घात 3 से प्रदर्शित करते हैं हम घन संख्या को। 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 गुणा 4 गुणा 4 और 5 गुणा 5 गुणा 5। ये सब उदाहरण क्या है भैया? 1 गुणा 1 तो 1, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। 5 पंजे 25, 25 गुणा 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 125। ये सब क्या हैं भाई? ये सब हैं आपकी घन संख्याएं। ये सब क्या हैं? स्टेप बाय स्टेप आपकी घन संख्याएं हैं। तो गाइज़ आपको वर्ग संख्याएं, घन संख्याएं सबका ध्यान रखना है, ठीक है। ये कंप्लीटली आपको अंक श्रेणी पढ़ने के लिए काम आने वाली हैं। अंक श्रेणी या गणितीय श्रृंखला आपको जब पढ़नी होगी, अंक श्रेणी या गणितीय श्रृंखला जब आपको पढ़नी होगी, तो इन सारी चीज़ों का आपको बेहद तौर पर प्रयोग करना होगा और इनकी समझ आपके अंदर विकसित करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइज़, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाकी की बातें मैं करूँगा अब कल की क्लास में आप लोगों से। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर अनअकैडमी पर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस नाम को आप अनअकैडमी पर सर्च कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही 10% डिस्काउंट के लिए भी आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, रोहित सर 10 के नाम से। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।